नमस्कार। एक कदम खुद की ओर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए एपिसोड नंबर 3 लेकर के आई हूँ। प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताइए कि क्या कमी हो रही है। और आप नित्य मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को 3 दिन हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज का एपिसोड नंबर 3, पति पत्नी के बीच हुई लड़ाई। ये आम बात है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई होना अब आम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि ना अब पत्नियां ही सह पा रही, ना पति सह पा रहे। पति को लगता है कि वो दिन भर बाहर काम करते हैं तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। पत्नी को लगता है कि वो घर पे दिन भर काम करती हैं, अपना 100% देती हैं, तो वो भी श्रेष्ठ नहीं बनना चाहती। पर वो ये नहीं चाहती हैं कि आप उन्हें नीचा दिखाएं, इसलिए वो अपना सम्मान, आपसे प्यार और 2 शब्द, 2 पल आपके साथ बिताना चाहती हैं। परंतु आपके पास तो अब टाइम ही नहीं है। और ख़ास तौर से जब से ये मोबाइल आ गया है सारे पति लोगों की यही कहानी हो गई है। सुबह उठना, खाना खाना, ऑफिस जाना, घर पे आना, थके रहना, खाना खाना और बेड पे चले जाना, और बेड पे जाने के बावजूद भी वो मोबाइल देखते रहते हैं। पर आपके लिए उनके पास टाइम नहीं होती। इन्हीं सब कारणों से पति पत्नी के बीच में किसी न किसी कारण से लड़ाई होती रहती है। तो पति ने गुस्से में पत्नी से कहा कि तुम अपना व्यवस्था कर लो, मेरे पास तुम्हारे लिए अब इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुम्हें खिला सकूं। तुम अपनी ज़रूरतों का खुद ख्याल रखो, अपनी ज़रूरतों के लिए पैसे की खुद व्यवस्था करो, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ ये रोज़ रोज़ की किचकिच से, रोज़ रोज़ की परेशानियों से। ये चाहिए, वो चाहिए, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकूं। इस बात से पत्नी को बहुत तकलीफ़ हुआ। उसको ये लगा कि आज ये कह रहे हैं कि तुम अपने खाने का व्यवस्था कर लो, अपनी ज़रूरतों के लिए व्यवस्था कर लो। मैं भी तो दिन भर काम करती रहती हूँ। अगर एक काम वाली से को आप रखेंगे तो खाना बनाने का अलग पैसा लेगी, बर्तन मांजने का अलग पैसा लगी, कपड़ा धोने का अलग पैसा लगी, झाड़ू पोछे का अलग पैसा लगी। तो क्या उन सारे पैसे को इकट्ठा कर लिया जाए तो क्या 10-15 हज़ार रुपये नहीं हो जाते हैं? तो 10-15 हज़ार रुपये तो मैं आपके घर में रहते हुए भी आपका के घर का सारा काम करके आपका खुद का बचाती हूँ। तो क्या उसमें से 2,000-3,000 रुपया क्या आप मेरे खुद खर्च के लिए नहीं दे सकते हैं, या मेरे खाने के लिए नहीं दे सकते हैं? मैं और क्या मांगती हूँ? आपके घर में रहती हूँ, आपका प्यार, साथ और 2 वक्त की रोटी और पहनने के लिए कुछ कपड़े। इससे ज़्यादा मैं क्या मांगती हूँ? पर पति इन सब बातों को कह कर के चला जाता है। पत्नी बहुत दुखी रहती है। उसके दिमाग में ये बात आने लगती है कि मैं क्या करूं? क्या मैं यहाँ से सचमुच चली जाऊं? जब इनको मेरी ज़रूरत ही नहीं, इनको मेरी आवश्यकता ही नहीं, तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगी? क्या मैं चली जाऊँ? परंतु वो रोती है, बिलखती है, सोचती है कि क्या नाम है, मैं क्या करूँ? मैं किसके पास जाऊँ? मायके जा नहीं सकती, वहाँ लोग हंसेंगे। मरने की बात सोच नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरे बाद उनका क्या होगा? एक माँ बनने के बाद में सबसे बड़ी एक औरत के सामने चुनौती आती है उनके बच्चे। एक माँ बहुत लाचार हो जाती है, तभी गलत कदम उठाती है, नहीं तो वो बार बार अपने बच्चों का मुँह देख करके रुक जाती है। तो उन सभी माताओं से मेरी यही विनती है कि आप उठिए, उठिए और अपने सारे दुखों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। उनके पास जाइए, बैठिए। आपके घर में मंदिर है तो सही, नहीं है तो मंदिर में जाइए। ऐसे टाइम जाइए जब आपके खाली हो, और वहाँ पे प्रभु से अपनी सारी विपदाएं बता दीजिए, सारे दुख बता दीजिए। रोइए, खूब रोइए, फूट फूट के रोइए और उस प्रभु से कहिए, प्रभु मेरी क्या गलती है? मुझे इतना सामर्थ्य बनाइए कि मैं इन दुखों को झेल सकूं, और मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए, ताकि वो मेरे बारे में गलत ना सोचे और मैं अपने पति, अपनी बेटी के बारे में, बच्चों के बारे में गलत ना सोचूं और गलत कदम ना उठाऊं।
मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मुझे सही रास्ता दिखाइए प्रभु, और कह के खूब रोइए। जितनी देर तक आप मंदिर बैठ सकती हैं, जितनी देर तक आप भगवान के पास बैठ सकती हैं, बैठिए मानसिक रूप से। ओम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का जाप करिए। थोड़ी देर देखेंगी आपका मन शांत होने लगा, धीरे धीरे शांत होने लगा। निरंतर डेली इसको आप नियम बना लीजिए कि आप 1 मिनट के लिए भगवान के पास ज़रूर बैठेंगी, आँख बंद करेंगी, अपनी सारी परेशानियों को अपने भगवान से बोलेंगी, अपने प्रभु से बोलेंगी, अपने हनुमान भैया से बोलूँगी, हनुमान पापा से बोलेंगी, या राम भैया से बोलेंगी, या महादेव गुरुवर जी से बोलेंगी, या बागेश्वर बालाजी सरकार से बोलेंगी, या खाटू श्याम से बोलेंगी। जो विपदा होगी प्रभु ज़रूर दूर करेंगे। हम एक कदम से प्रभु की ओर बढ़ाएं, प्रभु खुद हमारा हाथ थाम लेंगे, गलत विचारों को दूर कर देंगे और हमारी ज़िंदगी में नई ऊर्जा ला देंगे। गलत विचार लाना, घर छोड़ देना, तलाक ले लेना, ये कोई हल नहीं है। इससे हम और पति पत्नी ही नहीं बल्कि बच्चों का भविष्य भी बर्बाद हो जाता है, बच्चे भी बर्बाद हो जाते हैं। उनकी मस्तिष्क में शादी के लिए गलत मैसेज जाता है, जो कि हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए सही नहीं है। तो सभी महिलाओं से हमारी तरफ से यही अनुरोध है कि अपने लिए, खुद के लिए 1 कदम प्रभु की ओर बढ़ाइए और कुछ पल प्रभु को दीजिए। मत करिए घंटों पूजा पाठ, लेकिन कुछ देर नाम जाप करिए, कुछ देर मंत्र जाप करिए, जिससे हम आत्मनिर्भर बने, अंदरूनी से हम हिम्मती बने। जय श्री राम, जय हनुमान। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम, जय हनुमान।